गांदरबल जिले के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फार्मर एमएलए इशफाक जब्बार से आज बात करेंगे। उससे जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो डीडीसी चेयरपर्सन उसकी वाइफ नुज़हत इशफाक को यहाँ के डीडीसी मेंबरों ने जो सपोर्ट था विड्रा किया, उसका रीज़न क्या है, और गांदरबल ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान हैं, जो इशफाक जब्बार का जो यहाँ पे पार्टी का पिछले 10 सालों से उसका जो यहाँ पकड़ रही है, उसके बारे में थोड़ा तफसील जानेंगे। क्योंकि यहाँ के जो मेंबरान हैं इनके थोड़ा कुछ रूमर्स भी चल रहे हैं, उससे जानना चाहेंगे कि कितनी पकड़ है उसको पार्टी में अभी भी, और जो यहाँ का जो उसका पॉलिटिशियन से अगर देखा जाएगा, क्योंकि उसके फादर मरहूम शेख जब्बार जिसको गांदरबल में काफ़ी दिग्गज लीडर माना जाते थे एक ज़माने में, उसका भी यहाँ पे उसका रहा है। उससे जानना चाहेंगे कि क्यों रहा जो हाल ही में सपोर्ट विड्रा है, क्या रीज़न्स है, कौन से वजूहात पे उसको सपोर्ट विड्रा हुआ है। जी इशफाक साहब, ये जो आपका क्वेश्चन है विड्रॉल का, जो उन्होंने सपोर्ट डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो अलायंस के हमारे दो है यहाँ पे गांदरबल में, तो उनको विड्रॉवल, ये तो पहले तो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो पार्टी सिंबल पे जीतते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, जो भी सिंबल, ये तो विड्रॉवल या ना कौन जो भी हो इशू है, ये पार्टी डिसीजन लेती है एट हाई लेवल। जो हमारे पार्टी के सरबराह है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, वो ये फैसला ले सकते हैं किसका क्या करना है तो क्या नहीं करना है। तो ये पार्टी हाई कमांड के पास है ये जो मामला है, तो वही इसमें डिसीजन देंगे कि इन पे कार्रवाई होगी जिन्होंने ये हरकत की है, जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लोग हैं इसमें, तो उन पे क्या पार्टी डिसीजन लेती है, ये तो पार्टी हाई कमांड को देखना है कि पार्टी को डिसिप्लिन और ये जो काउंसिल का ये जो मेंटेन रखने के लिए एक इसका रेपुटेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें ना हो। और ख़ासकर इनमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इनमें काफ़ी ज़्यादा खरीद फरोख्त चल रहा है, तो इन चीज़ों से एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उस पे असर पड़ता है। और ख़ासकर मैं कहूँ आपसे, लीगली भी अगर देखा जाए, जो इसका प्रोसीजर है, जो मैंने भी पंचायत एक्ट पढ़ा है, जो देखा है, तो उसमें अभी तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मैंने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है कि इसमें वो एट दैट पॉइंट के कोई करप्शन के ऐसे सीरियस चार्जेस हो जो प्रूव्ड हो, या कोई ऐसा मामला हो, तो उस सूरत में सरकार देख सकती है। तो अगर कोई ऐसा मामला था कि कोई ऐसा इशू था, मैं उनकी मेंबर्स की जो अलायंस के हमारे लोग हैं, हमारे साथी है, उनको बात करनी चाहिए थी लीडरशिप के साथ अपनी पार्टीज के कि क्या है क्या नहीं, तो लीडरशिप ही इसमें अच्छा फैसला ले सकती थी क्या करना है क्या नहीं। ये जहाँ तक उनका ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम मैं भी उसमें देखता था कि पार्टी लेवल पे हमने हमेशा ज़िले की बात की है। अगर हमने 5 बिहामा का इशू उठाया किसी भी फॉर्म में, चाहे मिनिस्टर कोई आया आउटरीच प्रोग्राम में, या एलजी साहब का कोई प्रोग्राम है, या और कोई फॉर्म है, तो हमने ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इशू है 4 लेनिंग। अगर हमने न्यू गांदरबल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इशू उठाया, ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। अगर हमने जो अनकम्प्लीट ब्रिजेस है, चाहे टंग छतरी है, अकाल है, ये जो है अपना गोजामा है वगैरह, जितने भी ब्रिजेस है, ये तो हमने हमेशा रखा है। हमने फायर सर्विस स्टेशंस को कहा नए जहां जहां नहीं है, चाहे शेर पथरी हो, गोंड हो, इधर फाक हो, कोई भी एरिया हो, हमने हमेशा बैलेंस्ड बात की है। और जो भी आप चेक करवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स चाहे डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में कहीं भी, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी की है। हमने वुमेन्स के लिए एक डिग्री कॉलेज मांगा है, तो वो तो लार को नहीं देना है, वो तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के हमारी बेटियों के लिए है। और कुल मिला के इनमें कोई सदाकत नहीं है कि ये चीज़ें
है कि जी हमेशा लार की हाँ वो लार की पहले चेयरपर्सन है, वो लार का अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तो वो बात कर सकती है जो उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी इनके लिए इनको रास्ते हैं। जब हमने गोंड इनका वो कुल्लन में यहाँ बैंक नहीं था तो हमने वो बैंक करवा के दिया। वो जो हमारे डीडीसी चेयर मेंबर है वहाँ हकीमा, उनको भी पता है। हम जब वहाँ इनॉग्रेशन पे गए, वहाँ चेयरमैन जे के बैंक थे, मैडम ने उसको बुलाया, हकीमा आप आ जाओ, और उसके वहाँ पे स्पीच भी करवाई हकीमा से और उनको बैंक मिला। और चाहे आपको कोई भी इशू हो वहाँ हमने बात की है हमेशा। हमने यहाँ कल ही यहाँ NTPHC गोटलीबाग में एक दिया, वहाँ पे भी हमने डीडीसी को, इसके बावजूद भी मैडम ने वहाँ उनको कहा जहाँ डीडीसी चेयरपर्सन साइट आइडेंटिफाई करेंगे वहीं पे आप वो देख लीजिए। तो ये चीज़ें बोलने की होती है, फर्क पता नहीं इन्होंने जज्बात में आके किया, किसी के कहने पे आके किया। अभी ये नए है इस फील्ड में, तो मुझे इनका कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ मैं इनके इश्यूज तो। लेकिन इनको थोड़ा देखना चाहिए कि जहाँ भी कोई बात हो, जो पार्टी के लोग हैं उनको अपनी पार्टी से बात करनी चाहिए अगर उनको कोई इशू है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि उठे जहां मर्जी वहां वो कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसी बात हो, पार्टी सीरियसली वो ऑन सीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी मैंडेट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीता है। उनको पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे उन्होंने जीता है। तो ऐसे वो खुले नहीं है, कल को आएंगे इधर कोई उनको एक कहेगा तो एक चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। ये एक इसका सेट प्रोसीजर अपना है, उस हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी और पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी उसमें फैसला लेती है। और जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है तो वो चल ही रहा है, गवर्नमेंट उन पे देखेगी और हम अपना काम कर रहे हैं। और मैडम अपना वो बेसिकली, मैडम आपको पता है हमारी चेयरपर्सन साहिबा, चूँकि सारे माँ बाप अपने बाल बच्चे वाले हैं, माँ बहन वाले हैं, तो इनको एक मैटरनिटी लीव का भी हक है, क्योंकि ये एट होम से काम कर रही थी बिकॉज ऑफ शी डिलीवर्ड अ बेबी। देखिए जहाँ कोई भी अच्छा काम करे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा करे, चाहे वो सिविल सोसाइटी करे, चाहे कोई भी हो। तो ये जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम हो, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए काम हो, तो वो अप्रिशिएट के लायक है। और मुझे लगता है कि आज के दिन मैडम डिप्टी कमिश्नर और चेयरपर्सन के बीच कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिससे कि यहाँ दो एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में कोई ऐसी बात है। पहले तो ये गलत है। दूसरा, जो भी होते हैं मामले घर में भी होती है, चार जने होते हैं, उनका भी कभी कभार घर चलता है। लेकिन हमारा ये एक टीम वर्क है, मैं समझता हूँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। और छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता होगा या कोई सरकारी मुला, उसका भी एक रोल बनता है। तो हम समझते हैं कि कुल मिला के हमें मिल के काम करना है। इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए गांधरबल की तरक्की पे। यहाँ पे जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, यहाँ हम लोगों की यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, तो यहाँ नौजवान हमारे सुसाइड करने पे आ रहे हैं, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। ये जो इधर उधर के कामों के बजाय हमें एक मिल के एक कोई ऐसा यहाँ जो हम इश्यूज इस वक्त जिस पे हम हाईलाइट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड के लिहाज से, यहाँ टूरिज्म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यहाँ हर इलाके में एक टूरिज्म का ये बने ताकि लोगों को रोज़गार मिले डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है, उसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। न्यू गांधरबल अब इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आप देखेंगे, उस पर टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है, तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली हज़ारों लोगों को, गांधरबल के नौजवानों को वहाँ काम मिलेगा। और हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब के सामने भी ये उठाया है कि ये जो जेड मोड या जोजिला टनल है, वहाँ लोकल यहाँ के लोगों को, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और उन्होंने एग्री भी किया। उन्होंने हमसे कहा है कि हम एक कमेटी वहाँ फॉर्म करेंगे जो ये देखेगी कि यहाँ 70% से अबो लोकल एम्प्लॉयमेंट लगी है कि नहीं इस टनल में। उसमें मैडम डीसी मैडम भी होगी, चेयरपर्सन मैडम भी होंगी और बाकी लोग भी होंगे जो इसको देखेंगे और उसमें एक रिपोर्ट लेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले।
हमारा बाकी ये चीजें छोटी मोटी चलती रहती है, इसमें कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। ये पहली बात तो मैं बॉर्न एनसी हूँ, हमारे वालिद ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जेल खानों में 14.5 साल रहे, तो इस तंजीम को यहाँ चलाया है और हम भी उसी नक्शे कदम पे है। और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब है। पोस्ट इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ना मैंने कभी पोस्ट को अहमियत दी है। तब भी हमें लीडरशिप ने बनाया था कि यहाँ गांधरबल को संभाल, हमने कोशिश की कि यहाँ जो एक सिलसिला पिछले दौर में था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की और यहाँ तंजीम एक झंडे तले खड़ी की गांधरबल में। पिछले 6 सालों में अगर आप देखें तो जनाब आली ऐसी कोई बात नहीं है। लीडरशिप जब भी कोई फैसला लेना चाहती है हम उसके साथ है, और ऐसी कोई न तो हमारे बीच में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है तंजीम के लिहाज से, न तो कोई ऐसी बात है। जो भी लीडरशिप का फैसला होगा हम सबको वो मंजूर होगा, और जो भी वक्त पे, क्योंकि हमें कोई ओहदों से गर्ज नहीं है, हमें पार्टी से फिर भी इशफाक जबारी रहेगा, चाहे वो किसी ओहदे पे रहे या ना रहे, लेकिन हम पार्टी के वफादार हैं और लीडरशिप के वफादार। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक जिम्मेवारी उस वक्त उमर साहब ने सौंपी थी मुझे, क्योंकि ये पार्टी कुछ बिखर गई थी गांधरबल में। आज तो कोई माशाल्लाह हमारी पार्टी मजबूत है ग्राउंड सिचुएशन पे। जो भी फैसला होगा लीडरशिप का, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ जमात का, और जमात के साथ हूँ और लीडरशिप के साथ हूँ, एक मंशूर के साथ हूँ, एक तहरीक के साथ हूँ, यही मैं समझता हूँ। बाकी ये ओहदे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों की खिदमत तब भी करते हैं, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये रंधावा जी जो है, ये मुझे लगता है कोई जहनी तौर कोई बौखला गए हैं, या तो वो अपनी पॉपुलैरिटी या लीडरशिप के सामने अपना वो दिखाने के लिए कि मैं भी एक लीडर हूं, मैं भी जम्मू का, उसकी तरफ शायद तवज्जो ना हो पार्टी का या लीडरशिप का, इस वजह से उन्होंने ऐसी बात की। बाय नेचर तो मैं भी रंधावा को जानता हूं, कोलीग रहे हमारे, ऐसी तो कोई बात, वो तो रोज कश्मीर होते हैं, यहाँ अपने काम भी शायद करते हैं टनल शनल में और इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसा तो मुझे कुछ उनमें लगा नहीं। हाँ, उन्होंने जो बात कही, हमारे जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, और मुझे इस बात का भी बड़ा शुक्रिया मैं करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने उसका नोटिस लेके उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया, और मैं चाहता हूँ इसकी एक अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसा ना हो, उसको सख्ती से लिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपना जो जितना मुझे लगता है आज की डेट में उनको लगता है मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे या जम्मू कश्मीर के लिए बोलेंगे, उतना हमें पार्टी आगे और सम्मान देगी। तो ये गलत ट्रेंड चल रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। ये एक जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब, हम अपना भाईचारा जो है वो हमारे आज भी है और कल भी आगे भी रहेगा। ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले लोग कभी ना कामयाब होंगे, ना उनको लोग कभी एक्सेप्ट करेंगे। हम इसकी वो है मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। इशफाक जब्बार कुर्सी का भूखा नहीं हूँ, NC बार्न हूँ, ये रोमर्स थे और ये मैं NC का बार नहीं रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम ने, उसने भी 14 साल जेल खाए NC का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। रोमर्स थे गांधरबल में, कोई कंट्रोवर्सी पार्टी के साथ, यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स है कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। आने वाले वक्त से पता चलेगा कौन कहाँ पे है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, लार, गांधरबल।